देखिए, ये बिल अपोजिशन के लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है, अपोजिशन की सरकारों को गिराने के लिए बनाया गया है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई एफआईआर करा दे या उन्हें कोई जेल भेज दे। किसी में हिम्मत नहीं है। ये तो एक ऑर्नामेंटल है, एक दिखावा है कि साहब उन्होंने अपने खिलाफ ही बिल लिया है। देखिए, ये बिल अपोजिशन के लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है, अपोजिशन की सरकारों को गिराने के लिए बनाया गया है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई एफआईआर करा दे या उन्हें कोई जेल भेज दे। किसी में हिम्मत नहीं है। ये तो एक ऑर्नामेंटल है, एक दिखावा है कि साहब उन्होंने अपने खिलाफ ही बिल लिया है। जमीनी हकीकत मुझे और आपको अच्छी तरह से मालूम है। अपोजिशन वाले ही जेल गए, कभी रूलिंग पार्टी का कोई जेल गया? वो जो अजीत पवार जिसके लिए मोदी जी कह रहे थे कि चक्की पिसिंग 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, जब ज्वाइन कर ली बीजेपी तो चक्की उल्टी चल गई, डिप्टी सीएम हो गए। तो ये तमाशा बना रखा है देश के संविधान का। देखिए, जब बगैर खता के सजा मिल जाए तो फिर जेल से चलाने में परेशानी क्या है? क्या कोई सबूत मिले केजरीवाल जी के खिलाफ? क्या उनको सजा हुई? तो आप तो 30 दिन बंद करेंगे और आपने मुख्यमंत्री हटा दिया। तो ऐसे हालात में जब इतनी नाइंसाफी होने लगी अपोजिशन वालों के साथ और रूलिंग पार्टी के लोग भ्रष्ट होते हुए भी वो मंत्री और डिप्टी सीएम और सीएम बन रहे हैं, तो ये दोहरा रवैया सरकार का और संविधान का दुरुपयोग करना ये देश की डेमोक्रेसी के लिए क्या शोभनीय है? देखिए, उस वक्त मनमोहन जी को और राहुल गांधी जी को ये मालूम नहीं था कि आगे आने वाले वक्तों में इतने अनैतिक लोग आ जाएंगे जो सुई का फावड़ा बनाएंगे या कुछ भी ना हो और उसके बाद भी लोगों को बंद कराएंगे और वो बंद करा के अब अपना फायदा उठाएंगे। उन्हें ये पता थोड़ी था, वो कोई जोशी थोड़ी थे, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर ये काम करा। मगर अब जो हालात हैं, ईडी कितने लोगों पे छापे मार रही है और कितने लोग उसमें कन्विक्ट हो रहे हैं और उनमें कितने अपोजिशन के हैं और कितने रूलिंग पार्टी के हैं, ये भी आपको मालूम है। सीबीआई क्या कर रही है सबको पता है। देश की जितनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो, वो कितनी बेशर्मी से बिहेव कर रहा है सबको मालूम है। तो इस वक्त लोकतंत्र अपने आखिरी सांसें ले रहा है, गैस्पिंग स्टेज में है और हम सबका ये फर्ज बनता है कि अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को बचाएं और देश को बचाएं। देखिए, ये तो सीबीआई से जो चाहेंगे वो करा लेंगे। सीबीआई एक टूल बना हुआ है। अब सत्येंद्र जैन जी के ऊपर क्या कोई क्राइम का साबित हुआ? अभी तक 4 साल जेल में रही है और क्राइम कोई साबित नहीं हो रहा। एक पैसा कहीं से नहीं निकाल के दिखाया कि साहब इनके पास ये गलत किस्म का पैसा था। तो क्या देश की जनता ये सब बातें देख नहीं रही है? सबको मालूम है कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है। ये समय बताएगा और इलेक्शन बताएंगे कि आगे आने वाले वक्त में जनता क्या करने जा रही है। देखिए, सबको मालूम है कि पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल मुकदमे होते हैं और लोग करवाते हैं और बड़े बड़े सीरियस मुकदमे लोग करवा देते हैं, लेकिन वो सब राजनीति से प्रेरित होते हैं। इसलिए जब तक सजा ना हो उस वक्त तक किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सजा होने के देखिए, जो अवैध लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। अगर भारत सरकार चाहे तो उनको नेशनलिटी दे सकती है, इंसानियत के आधार पर उनको नेशनलिटी मिल सकती है। ये भारत सरकार के ऊपर है। जैसे कि सीएए आया
तो भारत सरकार ने उसमें एक धार्मिक एंगल ले आया। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम किसी भी देश से प्रताड़ित होकर हमारे यहाँ आएगा तो हम उसे नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। ये अजीबोगरीब कानून हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार बना था। तो जब नीयत ही साफ नहीं है तो कहने से फायदा क्या। इसलिए अगर बांग्लादेश के लोग, तो आपको मालूम है ज्यादातर मुसलमान हैं, वो जब हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और किसी भी देश में इस तरह से रहना इलीगल होता है। उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हर जगह की जाती है। देखिए, ये धार्मिक मामला है, लोगों की आस्थाएं हैं इसमें, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।